देखिए, एक तरफ से महिल चोकसी है जो हज़ारों करोड़ रुपए लेके भाग गया है, और उसकी जो सीबीआई ने जो उसकी रेड अलर्ट नोटिस था उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो दूसरी इसी तरह अडानी का किस्सा है जो लाखों करोड़ रुपए लेके इस वक्त वो बैठा हुआ है। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो काम करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आप चाहते क्या हो जम्मू कश्मीर में करना। अगर कोई किसी ने मिलिटेंट था, उसने मिलिटेंसी छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ गया है, पिछले 10-30 साल से वो ठेकेदारी का काम कर रहा है, या किसी का दूर दराज रिश्तेदार कभी मिलिटेंट रहा है जो मारा गया है, तो आप उनकी क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन करवा के उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से एक तरफ से आपने एपटेक जैसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको एम्प्लॉय किया, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आपने जो अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं उसको जुर्म बना दिया है। तो यहाँ के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया, आज भी कोई 300-350 को ब्लैक लिस्ट किया कि उनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, वो दुनिया में है भी नहीं। उससे पहले 40-50 को किया कि वो कभी मिलिटेंट रहे, उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ के मेन स्ट्रीम में। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, क्या चाहती है, लोग क्या करें? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती है जिन लोगों ने बंदूक छोड़ के मेन स्ट्रीम ज्वाइन की या जिनका कोई रिश्तेदार मिलिटेंट रहा है, ये इनको मजबूर करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश देम टू द वॉल। ये चाहते हैं यहाँ खून खराबा हो, यहाँ माहौल ख़राब रहे, ताकि इनको यहाँ सख्ती करने का और ज़्यादा मौका मिले। तो इसलिए मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन से उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह इतनी नाइंसाफ़ी, और 2018 से पहले जिन ठेकेदारों ने जो भी काम किए थे वो भी तो सरकार थी, वो तो कोई चाइना से आई हुई सरकार नहीं थी, यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार थी। अगर ठेकेदारों ने काम किए हैं तो उनके बिल क्यों रोके, उनका पैसा क्यों नहीं, पेमेंट क्यों नहीं की जाती है? तो एक तरफ से आपका किरण पटेल है, एक ठग गुजरात से आया, उसको आप पूरा प्रोटोकॉल देते हो, उसको Z+ सिक्योरिटी देते हो, उसके चाहे पुलिस के अफसर हैं या दूसरे अफसर हैं उसके बैक एंड कॉल पे होते हैं, उसका हुक्म चलता है। इसी तरह आपने यहाँ कई किरण पटेल बनाए हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जिनको पूरी अथॉरिटी दी गई है, उन्होंने दुनिया भर का पैसा यहाँ जमा किया हुआ है, और अब लोग उनसे पैसा भी वापस नहीं मांगते क्योंकि डर लगता है कि आप पैसा वापस मांगेंगे ये ठग हमें जेल में डाल देंगे। आपको पता है वो कौन से ठग हैं? एक तो ग्रेटर कश्मीर में भी काम करता था, ऐसे कई लोग हैं। एक तो यहाँ चश्माशाही में उसका 3-3.5 करोड़ रुपया तो उसका किराया बनता है। ऐसे कई ठग हैं जिनको ये पैट्रनाइज करते हैं। और दूसरी तरफ से ये यहाँ के जो आम लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार है चाहे जर्नलिस्ट है, उसके नाक में दंग कर रखा है, उनको काम नहीं करने देते हैं। मैम शारदा टेम्पल में after 76 years it has been thrown open, so you have been on a forefront always of pushing the same, and in fact in 2019 you had written to the Prime Minister of India imploring government of reopening the same. What's your first reaction on it? No, this is very good. We have always been saying that we need to engage, reconcile and resolve things. So opening of Sharda temple is a very good thing. It is something that the Kashmiri Pandits were looking forward to. They really wanted it to be opened. It's a very good thing, and I hope it will not be restricted only to the pilgrimage. It will go beyond that. और इसके साथ साथ I also hope that the business which was conducted on Muzaffarabad Road and Rawalakot Road, that also is resumed. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।